नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की ये जो क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री पर, जिसमें आज बताने वाले हैं आपको कि आपके जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है इसमें कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप सब लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो आज हम आप सबके लिए चूज करके लाए हैं 15 ऐसे क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हुए हैं हर यूनिवर्सिटी में, और इस बार 100% आने की संभावना है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो दोस्तों केमिस्ट्री आपकी है फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें 3 पोर्शन केमिस्ट्री के जो मेजर 3 पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, क्या इनके टॉपिक समाहित हैं? अगर इनके टॉपिक समाहित हैं तो क्या सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक का टॉपिक पूछा जाएगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, या फिर ऑर्गेनिक से आएंगे, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि हमें इनऑर्गेनिक तैयार करना चाहिए या ऑर्गेनिक या फिजिकल, मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में दोस्तों आपके सभी यूनिट यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के समाहित हैं। अभी मैं चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा भी, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें इनऑर्गेनिक का कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन से यूनिट आपको तैयार करने हैं। तो आप सभी को पता है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में कुल मिलाकर कितनी यूनिट हैं? 8 यूनिट हैं। तो 8 यूनिट में से इनऑर्गेनिक में कितने यूनिट आते हैं, ऑर्गेनिक का टॉपिक कितना है, और फिजिकल केमिस्ट्री का कितना टॉपिक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले चैप्टर बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 3 चैप्टर हैं, 3 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक से है। वो 3 यूनिट कौन सी है? आपका फर्स्ट चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, क्या है उसका नाम? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल प्रोसेस। दूसरा है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरा जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। दोस्तों तो इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अभी 2021 और 22 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2021-22 में जिस प्रकार से पूछे गए हैं और इसी प्रकार से 2023 में भी पूछे जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, ये तीनों बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है इनऑर्गेनिक से फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में। 30% क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके बनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर समाहित हैं? तो आपका 3 चैप्टर भी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। चौथा चैप्टर जो आपका चौथा यूनिट, रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपका 5वां चैप्टर है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। और जो छठा चैप्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 3 यूनिट आपके ऑर्गेनिक से हैं, और यहाँ से 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब लास्ट में जो बचता है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 10% क्वेश्चन आना है, जिसमें आपका 7वां यूनिट समाहित है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, और 8वां यूनिट जो है वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। तो यहाँ से 10% क्वेश्चन आने हैं। अगर मोटा मोटा बात देखा जाए या आपको समझना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको देना है वो इनऑर्गेनिक का टॉपिक देना है, यानी 3 यूनिट आपके जो शुरुआत के हैं। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा फोकस देना है आपको वो ऑर्गेनिक पर देना है, और ऑर्गेनिक में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार ज़रूर पूछे जाएंगे। आगे मैं भी बताऊंगा जो मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं बीबीआईपी प्रश्न, उन सब की भी चर्चा की जाएगी, और 10% आप तैयार करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब आपको ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये है आपके पेपर का टाइटल पूरा, जिसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपके तीनों इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के जो भी यूनिट थे उनकी चर्चा कर दी गई है, और मैंने बता भी दिया है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों 15 ऐसे, आज के इस क्लास में मैंने 15 ऐसे क्वेश्चन को चूज किए हैं
जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पूरे यूनिट के जो सबसे वीआईपी प्रश्न हैं उनको मैंने चूज किया है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं और जो भी पहले मैंने बताया आपके चैप्टर में, आपके टॉपिक में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो पोर्शन था वो कैसे आपको तैयार करना है, अगर वो तैयार कर लेते हैं तो 2023 में आपको टॉपर बनना ही है। अगर आप तैयार कर लेंगे तो 75 नंबर की थ्योरी है और 75 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है एनईपी के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न चूज किया दोस्तों। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजोनेंस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अनुनाद से आप क्या समझते हैं? अनुनाद से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाइए। दोस्तों अनुनाद तो पूछा जाता रहता है, रिजोनेंस तो पूछा जाता रहता है। शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट में रिजोनेंस एनर्जी पूछ ली जाती है कि रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रिजोनेंस एनर्जी जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न इसीलिए मैंने चूज किया है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रिजोनेंस और रिजोनेंस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने चूज किया है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बंध क्या है? हाउ मनी टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, टाइप्स पूछा गया है तो 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बताना है। तीसरा डिस्कस द इफेक्ट, इफेक्ट आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड के दुष्प्रभाव क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर पड़ते हैं वो आपको बताना है। तो अगर आपका दूसरा प्रश्न ये जो है तैयार हो जाता है तो यहाँ से 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। या तो ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा और शॉर्ट में जब पूछा जाएगा तो पूछेगा व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप्स। अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो ये भी पूछ देगा कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूर्णतः तैयार करना है। दोस्तों दूसरी बात मैं बता दूं कि जितना मैं बता रहा हूँ आईएमपी यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप देखेंगे 2021 और 22 के सत्र में तो जो भी मैंने आप लोग को बताया था बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है 2021 और 22 के सत्र में सभी स्टूडेंट का। लगभग कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका अप्रॉक्स 75% मार्क्स ना आया हो जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया है। तो अगर आप 100% दे रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका 100% मार्क्स आना तय है। तीसरा क्वेश्चन जो हमने चूज किया है दोस्तों वो है व्हाट इज फजान्स रूल, फजान का नियम क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको फजान रूल पता हो जाएगा तो पोलराइजिंग पावर पता चल जाएगा, पोलराइजिंग पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ये मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। फजान का नियम पूछा जाता है और इस बार पूछा जाना तय है। आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज फजान्स रूल एंड डिस्क्राइब द पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर दे देगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखाइए, NO2 दे देगा, H2+ दे देगा कि इनका पोलराइजिंग पावर इनमें से किसका ज़्यादा है। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना होगा, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोग को दिखा चुका हूँ। तो वहाँ आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज पूछा जाता रहता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का प्रश्न है यानी लघु उत्तरीय, जिसके लिए 7 नंबर आपको मिलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज आपको निकालना कैसे है ये भी मैंने निकालना ट्रिक बता दिया है और 2 मेथड इसके बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फॉर्मल चार्ज आपको निकालना आ जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और नोट कर लीजिए, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट डाइपोल मोमेंट निकालना भी मैंने बता दिया है और जिनको नहीं पता है वो डाइपोल मोमेंट निकालना सीख लें। चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी थी। तो डाइपोल मोमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, निकालने के लिए पूछा जाता है। और ये MCQ जिनका एग्ज़ाम होना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप जिनका होना है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल चार्ज और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो वो प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 3 टॉपिक तैयार करने हैं। तो मैंने बता दिया डाइपोल मोमेंट, फजान रूल और फॉर्मल चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT एंड इट्स लिमिटेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इसकी लिमिटेशन जरूर पूछी जाती है या आपसे
अगर शॉर्ट में पूछेगा तो पूछ लेगा व्हाट इज बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और अगर ये शॉर्ट में पूछेगा तो पूछ लेगा कि व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिस्कस इट्स लिमिटेशन। और जब भी आप लिमिटेशन लिखें तो लगभग 4 लिमिटेशन जरूर आप लिखिए, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो ये सभी भैया ऐसे प्रश्न हैं जो 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। रही बात इसके सोल्यूशन की, आप सभी लोग कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता रहे हैं लेकिन इसका सोल्यूशन भी दीजिए। बेटा मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ, इसलिए इम्पॉर्टेंट दे रहा हूँ क्योंकि अभी जिनके पास नोट्स हैं या बुक हैं वो तो अपनी तैयारी कर लेंगे, बाकी कल से जब आपकी क्लास महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि सभी यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोग को इसका आंसर उपलब्ध करवा दूंगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इस तरह से जो क्लास हो रही है उसका आंसर उसका सॉल्व भी करा दें, क्या हम डिस्कस कर दें कि बैलेंस बाउंड थ्योरी क्या होती है, यूनिट बाय यूनिट महासंग्राम रिवीजन क्लास की तरह से चलाएं कि पूरे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो जाएं, या फिर टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करें। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सभी लोग कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए भैया। साथ ही साथ अगर नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल क्या है एंड डिस्कस द N+L रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों N+L रूल। आप बाउ प्रिंसिपल की क्लास कल होगी यूनिट नंबर 2 की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बाउ प्रिंसिपल होता क्या है, कैसे आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, कैसे एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में जाएगा, और N+L रूल क्या है, ये पूरी जानकारी कल की क्लास में करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने चूज किया है दोस्तों वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण से आप क्या समझते हैं, संकरण से आप क्या समझते हैं, डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना है संकरण कि संकरण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार आपको बताने हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों sp संकरण, sp2, sp3, sp3d2, इस प्रकार से जो संकरण के टाइप्स हैं वो मैंने पिछली यानी 2021 और 22 के सत्र में मैंने आप लोग को बता दिया था। हालांकि इधर भी सेकंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि जब सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी कल, तो जिसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आप बाउ प्रिंसिपल है, जिसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका आप बाउ प्रिंसिपल आएगा तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है जिसके लिए 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस प्रश्न को आप इग्नोर मत करिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक का 3 यूनिवर्सिटी पूछ चुकी हैं। अवध यूनिवर्सिटी में आया था, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी आने की संभावना है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका तैयार होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट इज शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता रहता है, तो इसलिए मैंने 2 इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं। हो सकता है ये शॉर्ट नोट में ना आए, इस तरह से पूछ ले व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, या व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, या व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपको तैयार करना है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन। क्या कहते हैं दोस्तों, अति संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, तो अति संयुग्मन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पूछा जा सकता है, या व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूछा जा सकता है, या ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आपको दोनों टॉपिक 100% दे करके तैयार कर लेना है कि इस बार ये एग्जाम में आना तय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमरिज्म, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर विच एग्जाम्पल। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं और इनके प्रकार कितने हैं। ये आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है दोस्तों यूनिट नंबर 6, आपका जो यूनिट नंबर 6 है
वो है आइसोमेरिज्म, जिसमें आप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ईजेड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन पूछा जाता है, साइक्लोहेक्सेन का टॉपिक यहीं से कवर होता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। जैसा कि मैंने बताया है यूनिट नंबर 6 ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, और ऑर्गेनिक में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, 30% क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएंगे, जिससे सबसे ज़्यादा यूनिट नंबर 6 से मिलेंगे आपको। यूनिट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं दोस्तों? जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक का जो अणुसूत्र होता है वो समान होता है, दो या दो से जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका अणुसूत्र जो है वो समान होता है, परंतु जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो यौगिक क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है, या इस पूरी विधि को हम क्या कहते हैं, इसके विशेष गुण को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और आइसोमेरिज्म के प्रकार की बात करें तो आइसोमेरिज्म मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा चैन आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है, चैन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। फिर आप इसी में पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, फिर मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। और जो आपका सेकंड है दोस्तों, फर्स्ट मैंने आप लोग को क्या बताया, फर्स्ट हमने बताया है आपको स्ट्रक्चरल, पहला आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो टाइप्स है आइसोमेरिज्म का वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो ये आते किसके अंतर्गत हैं, अगर बात करें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय, तो त्रिविमीय में क्या होता है दोस्तों, इसके मुख्यतया दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है विन्यासी त्रिविमीय समता और दूसरा है संरूपीय यानी कन्फॉर्मेशनल स्टीरियोमर्स और कन्फॉर्मेशन स्टीरियोमर्स। अब कन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोमर्स, तो इसमें आप दो प्रकार के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ऑप्टिकल, कौन सा है दोस्तों, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो आपको 100% तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों, और ये आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जो इसी यूनिट से है, यूनिट नंबर 6 से, डिस्क्राइब द ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है, किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। तो ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, ये हर बार पूछा गया, हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। जिन्होंने अभी 6 यूनिट नहीं पढ़ी है वो स्टार्ट कर दें पढ़ना, नोट्स मैं आपको भेजना स्टार्ट कर दूंगा, जल्द ही आपको सभी यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपको दो चीज़ें और तैयार करनी जो अभी मैं बता चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दोनों आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपकी 6वीं यूनिट से ही है, कौन सा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको प्रभाषित करना है सोहास प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। सोहास प्रोजेक्शन फार्मूला पूछा जाता है, या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको ये ज़रूर तैयार करना है। दूसरा जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है दोस्तों न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है ये भी आपको तैयार करना है। और जो आपको तीसरा तैयार करना है वो वेल्डन इन्वर्जन। वेल्डन इन्वर्जन क्या होता है वो आपसे पूछा जाएगा। और चौथा जो आपको तैयार करना है मीसो कंपाउंड, जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है और या मान के चलिए वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो मीसो कंपाउंड आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये 4 इसलिए दे दिए हैं
या तो ये शॉर्ट में पूछ ले जाएंगे या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमने क्या चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपकी 7वीं यूनिट से। आपकी 7वीं यूनिट का नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें से हमने डिस्कस किया है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। सबसे पहले बताना है कि कंप्यूटर होता क्या है। अब कंप्यूटर में आपको 3-4 चीज़ें मैं अवश्य नोट करा दूं जो आपको तैयार करने हैं। पहला तो डॉस तैयार करना है कि डॉस क्या है और विंडो क्या है, व्हाट इज डॉस एंड विंडो। तो डॉस और विंडो का टॉपिक तैयार करना है। दूसरा जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है डेसिमल। और तीसरी बात जो इस क्वेश्चन में है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जो इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो कंप्यूटर के बारे में पूरा बेसिक जानकारी जरूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर के यूनिट नंबर 6 का आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास है जो 2021 और 22 का है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा का पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों जो हमने चूज किया है वो एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डेस्टोमर एंड इंटेनोमर्स। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है और कभी कभी दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, वो आप बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों वह है व्हाट डू यू मीन बाय वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। लॉन्ग क्वेश्चन का ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। ये आप तैयार कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 10 नंबर अभी से आपका पक्का हो गया, ठीक है। इसीलिए वेस्पर थ्योरी 100% दे करके तैयार कर लीजिएगा। वेस्पर थ्योरी का टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा भी, और जिनके पास नोट्स है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 जो चूज किया है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और दूसरा है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। एन ब्यूटेन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको 2 ही तैयार करने हैं भी। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन क्या होता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जब भी पूछे जाएंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर उनको पूछा जाना है, अगर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स अकेले पूछा जाएगा, अगर शॉर्ट नोट में नहीं आएगा तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, या हो सकता है वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए जिसके लिए 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा सिलेबस को पूरा, उनको ये पता हो गया होगा कि ये मैं क्यों बताया हूँ और क्यों मैं इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उनके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं बता दूं आपको कि ये 15 क्वेश्चन ही आपके लिए सफिशिएंट होंगे और यहीं से आपके सभी प्रश्न बनेंगे। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे कि आपको मिला था जो मैंने बताया था। तो आपको अगर चाहिए 75 नंबर, 75 यानी टोटल पूर्णांक अगर आपको चाहिए तो 15 नंबर, ये 15 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। साथ ही साथ जो मैंने मॉडल पेपर आपको दिया है वो मॉडल पेपर आपको तैयार करना है, तभी आपको 75 मार्क्स मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं जहां पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा आपके क्वेश्चन का। साथ ही साथ सॉल्यूशन के लिए बात, तो सॉल्यूशन मैं आप प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि कल क्लास हुई थी जूलॉजी की, जहां पर मैंने 20 ऐसे प्रश्न की चर्चा की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, पूछे जाने की संभावना थी और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास थी जिसमें हम डिस्कस कर दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न। यही प्रश्न से सारे आपके प्रश्न बन जाएंगे। अब आपके मन में होगा कि सर आप लॉन्ग टाइप के प्रश्न बनाए हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से वेरी शॉर्ट भी आपका तैयार होगा, शॉर्ट भी तैयार होगा और लॉन्ग भी तैयार होगा। जैसे कि अगर आप 15 नंबर प्रश्न को देखें, यहाँ पर है शॉर्ट टाइप। तो शॉर्ट टाइप में दोस्तों अगर आप ये तैयार कर लेते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, तो अगर वेरी शॉर्ट का आ जाए कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो आप इसको लिख पाएंगे। शॉर्ट में पूछा जाएगा तो केवल कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन पूछा जाएगा, और लॉन्ग में जब पूछा जाएगा तो ये दोनों पूछ लिए जाएंगे। तो अगर आपका ये प्रश्न तैयार है तो ये आपको तीनों चाहे जो पूछ ले वो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग को मैं लास्ट में बता दूं, सबसे ज़्यादा फोकस आपको इनऑर्गेनिक के पोर्शन पर करना है
और दूसरा फोकस जो आपका रहेगा वो यूनिट नंबर 6 पर रहेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री पर। ये दोनों इग्नोर मत करिए, ढंग का इसको तैयार कर लीजिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दें आप। स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरे केमिस्ट्री का। सबसे बड़ा चैप्टर जो है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो भाई पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर हमारे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।